नमस्ते, मैं ब्राह्मी लिपि हूँ। मैं भारत की समृद्ध इतिहास और संस्कृति का प्रतीक हूँ। मेरा जन्म लाखों करोड़ों साल पहले हुआ था। मैं भारत के सभी प्रमुख धर्मों जैसे हिंदू धर्म, जैन धर्म और बौद्ध धर्म में प्रयुक्त होती हूँ। मेरी उपयोगिता भारत की सीमाएं पार करती है। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने नए संसद भवन में मुझे अखंड भारत के नक्शे के साथ गरिमापूर्ण रूप से स्थान प्रदान किया है। यह मेरे लिए गर्व की बात है। मैं आशा करती हूँ कि यह नई पीढ़ी को भारतीय संस्कृति और इतिहास के परिप्रेक्ष्य में मदद करेगा। मेरी खासियत है कि मैं अत्यंत सुंदर और कलात्मक हूँ। मेरे अक्षर सरल और सुंदर हैं। मैं गहरे विचारों को भी सहज रूप से व्यक्त कर सकती हूँ। मैं एक शक्तिशाली प्रतीक हूँ जो भारतीय संस्कृति और सभ्यता का प्रतिष्ठित प्रतीक है। मैं भारत के लोगों के एकजुटता की प्रतिष्ठा हूँ और भारत के महान अतीत का प्रतिष्ठान भी। आपको गर्व से बता सकती हूँ कि मैं विश्व की सबसे महत्वपूर्ण लिपियों में से एक हूँ। मैं भारत के लोगों के लिए एक अमूल्य धरोहर हूँ और भारत के भविष्य का प्रतीक हूँ। मैं आशा करती हूँ कि आप मेरी कहानी को सुनेंगे और मेरा सम्मान करेंगे। मेरे पिता ऋषभदेव जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर थे। जैन पुराणों के अनुसार अंतिम कुलकर राजा नाभिराज और महारानी मरुदेवी के पुत्र भगवान ऋषभदेव का जन्म चैत्र कृष्ण नवमी को अयोध्या में हुआ था। उन्हें श्री ऋषभदेव, आदिनाथ, वृषभदेव, पुरुदेव, गुरुहंसनाथ, आदि ब्रह्मा, आदिश्वर, प्रथमेश्वर आदि नामों से जाना जाता है। भगवान ऋषभदेव का उल्लेख ऋग्वेद से लेकर श्रीमद्भागवत तक अविच्छिन्न रूप से अजैन ग्रंथों में भी है। उन्होंने एक क्षत्रिय वंश की नींव रखी जिसे इक्ष्वाकु वंश कहा जाता है। इक्ष्वाकु वंश भारत के सबसे प्राचीन और सबसे प्रसिद्ध क्षत्रिय वंशों में से एक है। इस वंश के कई राजाओं ने भारत पर शासन किया है। श्रीमद्भागवत पुराण के पंचम स्कंद चतुर्थ अध्याय श्लोक 9 में उल्लेख है कि आपके पुत्र भरत के नाम से ही हमारे देश का नाम भारत हुआ। आपको वटवृक्ष के नीचे केवल ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। माना जाता है तभी से वटवृक्ष की पूजा का आरंभ हुआ। आपने सभी कर्मों का नाश कर कैलाश पर्वत से निर्वाण पद को प्राप्त किया था। भगवान ऋषभदेव का विवाह नंदा और सुनंदा से हुआ था। ऋषभदेव की प्रथम महारानी नंदा से ज्येष्ठ पुत्र भरत और पुत्री ब्राह्मी का युगल रूप में जन्म हुआ था। इसी भांति उनकी दूसरी रानी सुनंदा से बाहुबली और सुंदरी युगल रूप में जन्मे थे। इनके अतिरिक्त सुनंदा से उनके 96 पुत्र और हुए। भरत चक्रवर्ती सबसे बड़े एवं प्रथम चक्रवर्ती सम्राट हुए जिनके नाम पर इस देश का नाम भारतवर्ष पड़ा। दूसरे पुत्र बाहुबली भी एक महान राजा एवं कामदेव पद से विभूषित थे। इनके अलावा ऋषभदेव के वृषभसेन, अनंत विजय, अनंत वीर्य, अच्युत, वीर, वरवीर आदि 98 पुत्र तथा ब्राह्मी और सुंदरी नामक 2 पुत्रियां भी हुई। यहाँ पर मैं आपको एक बात जरूर बताना चाहूंगी कि मैं ब्राह्मी हूँ लेकिन मैं लिपि हूँ। मैं राजकुमारी नहीं हूँ। ऋषभदेव ने अपने ज्येष्ठ पुत्र भरत को 72 कलाएं और बाहुबली को गज, अश्व, स्त्री और पुरुष के लक्षण तथा पुत्री सुंदरी को गणित का ज्ञान कराया। साथ ही उन्होंने अपनी दूसरी पुत्री ब्राह्मी को अपसव्य यानी दाएं हाथ से 18 लिपियों की शिक्षा दी। हाँ, यह सच है कि राजकुमारी ब्राह्मी ने लिपि के मार्ग को इतना समुन्नत और प्रशस्त किया कि वह लिपि उन्हीं के नाम से ख्याति प्राप्त हुई। इसलिए मैं ब्राह्मी के नाम से जानी जाती हूँ। राजकुमारी ब्राह्मी साधिका थी। उन्होंने योग साधा था, समाधि लगाई थी और उसका परिणाम थी ब्राह्मी लिपि, यानी कि मैं। आगे चलकर मैं भारतीय लिपियों की जन्मदात्री बनी।
मेरे प्रति भारतवासियों के हृदय में सदैव श्रद्धा का भाव रहा है। वे समय समय पर अपने श्रद्धा विगलित भाव सुमन मेरे चरणों में अर्पित करते रहे हैं। भगवती सूत्र जैसे प्राचीन ग्रंथ में सूत्रकार ने ब्राह्मी लिपि को यानी मुझे नमस्कार करते हुए लिखा है, नमो बम्भी लिविये, अर्थात ब्राह्मी लिपि को नमस्कार हो। यह सत्य है कि भगवान ऋषभ देव का जब जन्म हुआ तब भोग भूमि समाप्त हो चुकी थी। कल्प वृक्षों का युग बीत गया था। वह कर्म भूमि का प्रारंभ था। धरा और धरावासियों की नई समस्याएं थी, नए हल चाहिए थे। यहाँ मैं बताना चाहूंगी कि पाषाण युग के बाद कल्प वृक्ष के युग में मनुष्य की जो भी इच्छा हो वह कल्प वृक्ष के नीचे जाकर मांगने से पूर्ण हो जाती थी। लेकिन जब वह युग समाप्त हुआ और काल के प्रभाव से महौषधि, दीप्तौषधि, कल्प वृक्ष तथा सब प्रकार की औषधियां शक्तिहीन हो गई, मनुष्यों के निर्वाह के लिए जो बिना बोए हुए धान्य उत्पन्न हो रहे थे वे भी काल के प्रभाव से प्रायः विरलता को प्राप्त हो गए, जहाँ कहीं कुछ कुछ मात्रा में ही रह गए। कल्पवृक्ष रस, वीर्य और फल देने आदि से रहित हो गए थे। ऐसे समय में वहाँ की प्रजा रोग आदि अनेक बाधाओं से व्याकुलता को प्राप्त होने लगी थी। तब जीवित रहने की इच्छा से प्रजा के प्रमुख लोगों ने महाराजा नाभिराय के समीप पहुंचकर अपना दुख निवेदन किया। महाराज नाभिराय ने कहा, हे प्रजाजनों, अब तुम तीर्थंकर के अवतार उन ऋषभदेव के पास जाओ, वे ही तुम्हें आजीविका का उपाय बताएंगे। इतना सुनकर तथा नाभिराय को नमस्कार कर प्रजाजन तीर्थंकर प्रभु ऋषभदेव के समीप आ जाते हैं और साष्टांग नमस्कार कर प्रार्थना करते हैं, हे प्रभु, जीवित रहने की इच्छा से हम लोग आपकी शरण में आए हुए हैं, इसलिए हे तीन लोक के नाथ, अब आप आजीविका का उपाय बतलाकर हम लोगों की रक्षा कीजिए। हे विभो, जो कल्पवृक्ष पिता के समान हमारी रक्षा करते थे वे सब मूल से नष्ट हो गए हैं, और जो धान्य बिना बोए हुए उग रहे थे वे भी अब नहीं फल रहे हैं। हे देव, हम लोगों को भूख प्यास की बाधा सता रही है और अन्न पानी से रहित हुए हम लोग अब एक क्षण भी जीवित नहीं रह सकते हैं। हे देव, शीत, आतप, महावायु और वर्षा आदि का उपद्रव आश्रय रहित, मकान रहित हम लोगों को दुखी कर रहा है, इसलिए अब इन सबके दूर करने का उपाय बतलाइए। हे विभो, आप ही इस युग के आदिकर्ता है और कल्पवृक्ष के समान उन्नत है, सो आपका आश्रय पाकर हम लोग भय के स्थान कैसे हो सकते हैं। हे देव, जिस प्रकार हम लोगों की आजीविका निरुपद्रव हो जाए, आज उसी प्रकार का उपदेश देकर हम लोगों को कृतार्थ कीजिए। हे दयानिधे, अब शीघ्र ही हम लोगों पर प्रसन्न होइए। प्रजाजनों के इस प्रकार के दीन वचन सुनकर दया के सागर तीर्थंकर देव का हृदय करुणा से आर्द्र हो उठा। वे अपने मन में विचार करने लगे, पूर्व और पश्चिम विदेह क्षेत्र में जो स्थिति वर्तमान है वही स्थिति आज यहाँ प्रवृत्त करने योग्य है, तभी यह प्रजा जीवित रह सकती है। वहाँ जिस प्रकार असी, मशी आदि 6 कर्म है, जैसी क्षत्रिय आदि वर्णों की स्थिति है और जैसी ग्रामनगर, घर आदि की पृथक पृथक रचना है, उसी प्रकार यहाँ पर भी होनी चाहिए। इन्हीं उपायों से इन सब की आजीविका चल सकती है। इनके जीवन के लिए और कोई अन्य उपाय नहीं है। कल्पवृक्षों के नष्ट हो जाने पर अब यह कर्मभूमि प्रकट हो गई है, इसलिए यहाँ अब प्रजा को असी, मशी आदि 6 क्रियाओं द्वारा आजीविका करना ही उचित है। असर्मषि, कृषिर्विद्या वाणिज्यं शिल्पमेव च, कर्माणि मानि षोडा स्यु प्रजाजीवन हेतव। अर्थात असी, मशी, कृषि, विद्या, वाणिज्य और शिल्प ये 6 कार्य प्रजा की आजीविका के कारण हैं। इन 6 कार्यों को आजीविका षटकर्म कहा जाता है।
असी का अर्थ है तलवार। यह एक हथियार है जो युद्ध में उपयोग किया जाता है। असी का उपयोग प्रजा को सुरक्षा प्रदान करने के लिए किया जाता है। मशी का अर्थ है कुल्हाड़ी। यह एक औजार है जो निर्माण और अन्य शांतिपूर्ण उद्देश्यों के लिए उपयोग किया जाता है। मशी का उपयोग प्रजा को अपने जीवन को बेहतर बनाने के लिए किया जाता है। कृषि का अर्थ है खेती। यह एक कार्य है जो भोजन और अन्य आवश्यक वस्तुओं का उत्पादन करता है। कृषि का उपयोग प्रजा को अपने जीवन को जीवित रखने के लिए किया जाता है। विद्या का अर्थ है ज्ञान। यह एक संपत्ति है जो प्रजा को अपने जीवन को बेहतर बनाने में मदद करती है। विद्या का उपयोग प्रजा को अपने जीवन को अधिक सुखमय और समृद्ध बनाने के लिए किया जाता है। वाणिज्य का अर्थ है व्यापार। यह एक कार्य है जो वस्तुओं और सेवाओं का आदान प्रदान करता है। वाणिज्य का उपयोग प्रजा को अपने जीवन को अधिक सुविधाजनक और सुखमय बनाने के लिए किया जाता है। शिल्प का अर्थ है कारीगरी। यह एक कार्य है जो वस्तुओं का निर्माण करता है। शिल्प का उपयोग प्रजा को अपने जीवन को अधिक सुंदर और आकर्षक बनाने के लिए किया जाता है। इन 6 कार्यों को आजीविका षटकर्म कहा जाता है। ये 6 कार्य प्रजा की आजीविका के कारण हैं। ये 6 कार्य प्रजा को अपने जीवन को जीवित रखने, बेहतर बनाने और सुखमय बनाने में मदद करते हैं। इस प्रकार जैन धर्म के पहले तीर्थंकर श्री ऋषभ देव ने सर्वप्रथम विश्व को आजीविका षटकर्म का ज्ञान दिया था। भगवान ऋषभ देव ने कहा था कि ये 6 कार्य प्रजा की आजीविका के कारण हैं। ये 6 कार्य प्रजा को अपने जीवन को जीवित रखने, बेहतर बनाने और सुखमय बनाने में मदद करते हैं। इसलिए वे प्रजापति कहलाए। दूसरी ओर उन्होंने आध्यात्मिक साधनों को भी पूर्णता दी। तो दर्शकों, आपको मेरी जीवनी कैसी लगी? टिप्पणी करके जरूर बताएं। आज इस प्रकरण में मैंने अपने जन्मदाता के बारे में बताया। आगे मेरी यात्रा कैसी रही और आपके इस इंग्लिश के समय में भी आपके उज्जवल भविष्य के लिए श्रुत भवन पुणे में ज्ञान की यानी हमारी कैसी सेवा हो रही है, उसकी दिलचस्प कहानी मैं सुनाऊंगी। तब तक के लिए इंतजार कीजिए। आप सब शाता में रहिए। धन्यवाद।